ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। डस्का इलेक्शन क्या नून लीग का मौक़िफ़ सही साबित हुआ? और दूसरा अहम सवाल कि जो इंतखाबी इस्लाहात वाला, क्योंकि असल सवाल तो वही है कि ऐसा इलेक्शन क्या हो सकता है जिसे तमाम जमातें माने, उस पर अपोजिशन और हुकूमत में कोई बात हो सकती है नहीं। इस पर हमारी आज की डिबेट है। वेरी क्विकली जो मेहमान मौजूद है तारुफ में करा देता हूँ। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया नाज साहबा। मायजा हमीद साहबा मुस्लिम लीग नून से, ये भी मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। मायजा आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर ओन अब्बास साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है। ओन अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट का आगाज मायजा हमीद साहबा आपसे करना चाहता हूँ। आप लोगों की दरख्वास्त थी कि 20 पोलिंग स्टेशन एक पूरे हल्के के अंदर जो है वो दोबारा से पोलिंग हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये सदा जो है वो मंजूर कर ली है, तो किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? आज आप लोगों के मौक़िफ़ को जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपके प्रोग्राम के तवासुत से हमेशा की तरह मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। प्लीज़ नेसेसरी प्रिकॉशंस लें और कोशिश करें कि जो है अपने अहल को भी जो है गैर ज़रूरी तौर पे घरों से ना निकलें। तो दूसरा जो आप कह रहे हैं कि डस्का इलेक्शन, देखें जो केस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। आपको भी पता है कि जो 8 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे जो वो मिसिंग थे। उसके बाद जो है 109 पोलिंग स्टेशंस पे जो वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, जो बंदूकें चली, जो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था जो पीटीआई के कैंडिडेट की तरफ उनकी फेवर में जा रहा था। उसके बाद जो आपने देखा, वो तो सारों को पता ही है, जो धुंध में लोग गायब हो गए थे वो तो आपको पता ही है। वो धुंध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हटती जा रही है और आज बिल्कुल ही हट गई है और बड़ा अच्छा फैसला हम इसको खैर मकदम करते हैं। एंड आई थिंक अवाम की जो वोट चोरी की गई है उसको जो है वो आज अनकवर किया। लेकिन मेरा ये मुतालबा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जो प्रिजाइडिंग अफसर्स इलेक्शन कमीशन के थे उन या जो लोग जो अथॉरिटीज इन्वॉल्व थी उनको सजा भी मिलनी चाहिए, ताकि एक एग्जाम्पल बनाई जाए कि इतनी बड़ी जो चोरी करेगा उसको जो है खुला नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, ठीक है। और अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा एक बयानिया लेके चली है और वो है साफ और शफाफ इंतखाब, धांधली नहीं होनी चाहिए। चाहे वो आपका धरना हो 126 दिन का, उसके बाद सेनेट इंतखाबात भी आपने यही बयानिया जो है वो बनाया। ये जो आज का फैसला है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साफ शफाफ इंतखाब का जो बयानिया है उसके लिए धचका है? थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद साहब, ये देखिए कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस हुए हैं, छोटे मोटे इश्यूज हर इलेक्शन में रहे हैं। और पंजाब में, क्योंकि मैं यहाँ इलेक्शंस देखता रह गया हूँ, पोलिंग स्टेशंस पे लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चलती रहती हैं, इश्यूज हर जगह बनते रहते हैं। जब सियालकोट का इलेक्शन हुआ था तो जब नून लीग के कैंडिडेट ने जाके पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन में, तो 20 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया था कि वहां पे इशू बना था, जिसको इलेक्शन कमीशन ने टोटल इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया। और फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए कि जब इशू 20 पोलिंग स्टेशन पे था तो फिर पूरा इलेक्शन को कलअदम करार देने की वजह क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका डिसीजन दिया, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन आप ये चीज नोट कीजिए कि आज जब ये इशू हमारे खिलाफ आ गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मौजूद जज साहबान उस ट्रॉल से बच गए, जिस ट्रॉल का शिकार पिछले 2 हफ्ते से हमारे मुस्लिम लीग नून के उनको एक शिकार किया हुआ था। ट्रस्ट में आप ये देख लें, हमारी हिस्ट्री चेक करें, हमेशा हमारे जो फैसले हमारे खिलाफ आते रह गए या हमारे फेवर में आते रह गए। कभी भी हमने जुडिशरी को इस तरह की एक जो मड स्लिंगिंग का उनको जरा निशाना नहीं बनाया, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टी खास तौर पर मुस्लिम लीग नून ने किया। कम से कम आज जो भी फैसला आया, और यकीन जानिए हमें इसमें बड़ी खुशी है, इलेक्शन में जाएंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, उसका जो भी रिजल्ट आएगा, अवाम जिसको भी मैनिफेस्टो देंगे हम उसको कबूल करेंगे। लेकिन कम से कम आज ये जरूर है कि मुस्लिम लीग नून बहुत मुतमईन होगी और पाकिस्तान की आवाम मुतमईन है। और उससे ज्यादा वो जज साहबान जिनका ये जो सिलसिला था, यकीन जानिए उस दिन का जो ट्रॉल लीड जो चल रही थी जो ट्विटर के ऊपर, वो देख के मुझे ये शर्म फील हो रही थी कि मतलब कोई भी शख्स जब वो देखेगा जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम आज बच गई है जी कौम उससे। अच्छा, तो आप तनकीद नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के इलेक्शन कमीशन के हवाले से तो तहफ़्फ़ुज़ात थे, और क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी यही मौक़िफ़ लिया था। ये फैसला इनिशियली तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया था कि 20 पोलिंग स्टेशंस की बजाय पूरे हल्के के अंदर जो है वो इंतखाब कराएं, जिसके बाद हमने देखा कि ये भी कहा गया आप लोगों की तरफ से कि इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो मेंबरान हैं, उनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए।
देखिए सर, हमारे जो एतराज़ात थे वो हमने दाखिल कर दिए, हमारे जो इश्यूज थे वो भी ले गए, सुप्रीम कोर्ट जाके उसको फुली कंटेस्ट भी किया। अली असद मली ने बहुत अच्छा केस लड़ा भी सही, लेकिन अब जब वो डिसीजन आ चुका है तो हमारी रिजर्वेशन अपनी जगह पे मौजूद जरूर थी, लेकिन डिसीजन जब उनकी फेवर में आ गया, मेरे ख्याल में इस पर फर्दर जो है डिस्कस करना इसलिए मुनासिब है कि हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं। सबसे बड़ा अदलिया इदारा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है और एक वेल रेस्पेक्टेड डिसीजन है, तो इस तरह के डिसीजन को बजाय हम इसके ऊपर फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन करें, लेट्स गो इनटू द इलेक्शंस और लेट्स जो अवाम है उसको प्रूव करने का मौका देखते हैं कि आगे चीजें कैसे साबित होती हैं। लेकिन हमारी जो अपनी रिजर्वेशन थी कि 20 पोलिंग स्टेशन या पूरे, वो एक अपनी जगह पे कायम जरूर है सर। अच्छा ठीक है, नाज बलोच साहब वो कह रहे हैं छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, लेकिन वो इस फैसले को तस्लीम भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन लड़ने को तैयार भी हैं और इलेक्शन लड़ेंगे भी, लेकिन इदारों पर तनकीद नहीं करेंगे, ट्रेंड नहीं चलाएंगे उनके खिलाफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि सेनेटर साहब हैं, ये इनको शायद इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो ट्रोलिंग की ये बात कर रहे हैं, वो ट्रोलिंग की जो बुनियाद है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही रखी। सोशल मीडिया में आप देखें कि जो बात इनके मुखालिफ हो या जो अपोजिशन को चोर डाकू डकैत और जो मलेशियस कैंपेन्स चलाई जाती हैं, ये काबिल कबूल नहीं है। और हमने हमेशा एतराज़ भी उठाया इन बातों के ऊपर कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ अपोज कर सकते हैं, लेकिन टॉलरेंस जो है वो अपने अंदर पैदा करना चलो, सोशल मीडिया वाला इशू अलग है, मैं आपको बता रही हूँ, बट इस पर आए जो इशू है हमारा जी। तो बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ECP को इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। ये वही PTI है ना, जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए सेनेट के इलेक्शंस तो इनको ECP बुरा लगने लग गया। ऐसा ही है, जब इनकी वो खातून सेनेटर जीत गई तब ECP अच्छा था, तो एक ही दिन इन्होंने अपने पैमाने बना दिए कि जी अगर ये जीते तो ECP अच्छी, ये हारे तो ECP बुरी। अच्छा। बात यह है कि आज का जो फैसला है उस फैसले ने न सिर्फ तस्दीक की इस बात की कि जी इस इलेक्शन के अंदर धांधली हुई है, बल्कि साथ ही साथ इस फैसले में ये बात भी साबित हुई है कि पंजाब पुलिस जो है वो कितनी नाकाम है और कितनी इनकॉम्पिटेंट है कि पंजाब पुलिस कहाँ थी जब प्रिजाइडिंग अफसरान को धुंध का कह के गायब कर दिया गया। पंजाब पुलिस कहाँ थी जब प्रिजाइडिंग अफसरान के फोन बंद हो गए और वो लापता हो गए। ये सारी कमजोरियां, और उस दिन दंदनाते फिरते हुए जिस तरह ओपन फायरिंग, एरियल फायरिंग होती रही और कानून जो है उसको अपने हाथों में लिया गया, जो एक दहशत ज़दा समा पैदा कर दिया गया था डस्का के अंदर, तो पुलिस कहाँ थी? वो तो देखिए दोनों पार्टियां अब कह रही हैं, PTI का ये कहना है कि वो माहौल नून लीग ने बनाया, नून लीग ने कहा कि अब ये इस चीज को किस तरह से, इस चीज का फैसला जो है वो किस तरह से देखिए, बात यह है कि जिसने भी बुरा किया हो, मैं ये नहीं कह रही कि नून सही है या PTI सही है, डस्का के मामले में जो भी कानून अपने हाथ में ले रहा था उस वक्त हमें पुलिस क्यों नहीं दिखाई दी? हाँ, पुलिस नजर आई पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोगों को रोकने में कि जी आप अंदर नहीं जा सकते। पुलिस उस वक्त नजर आई जब उस्मान डार अंदर पोलिंग में बैठे हुए थे, पोलिंग स्टेशन में ताला लगा के 3 घंटे तक। पुलिस उस वक्त नजर आई जब वो बाहर जो है नाका मांग के बैठी थी, लोगों को एंटर नहीं होने दे रही थी। क्या ये पुलिस का काम है? दैट्स व्हाई आई बिलीव कि आज के फैसले ने एक्सपोज किया है पंजाब की पुलिस की नाकामियों को, कोताहियों को, और कितनी पॉलिटिसाइज्ड पुलिस इस वक्त पंजाब की हुई है। ये सारी चीजें मैं समझती हूँ इससे इस्लाह का पहलू निकला है। PTI को अपने अंदर इस्लाह पैदा करनी चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट को इन चीजों से, इस तनकीद से मराहत हासिल करनी चाहिए और इससे सीखें कि जी ये गलतियां अगर आप रिपीट करेंगे तो आने वाले वक्त में इस किस्म के फैसले जवाब देना चाह रहे हैं जी। और अब्बास साहब, ये जो सवालात हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, क्या इनके जवाब हैं? रहमान साहब, ये डबल स्टैंडर्ड्स के पास, ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं इनके। देख लीजिए कि जब ये कराची में इलेक्शन जीतते हैं तो वो फेयर हो जाता है, जब ये वजीराबाद में इलेक्शन जीतते हैं वो फेयर हो जाता है, जब ये नौशहरा में इलेक्शन जीतते हैं वो फेयर हो जाता है। हम औरंगजेब में जीत गए, वो अनफेयर हो गया था क्योंकि वो जमीयत उलमा इस्लाम की सीट थी। हम सियालकोट में जाके कंटेस्ट करते हैं, वो अनफेयर हो जाता है। कराची में अगर PTI जीत जाती है तो वो सिलेक्टेड हो जाती है। ये सिंध में जीत जाते तो ये जमहूरियत हो जाती है। पूरा जनूबी पंजाब से लेकर नॉर्दर्न पंजाब तक जब PTI जीत जाती है तो सिलेक्टेड हो जाती है। लाहौर से लेकर जेलम तक अगर नून लीग जीत जाए तो वो जमहूरियत हो जाती है। मतलब इनके जो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना, हर जगह पे एक इलेक्शन को बना के इन्होंने जिस तरीके से एक पिक्चर पेंट करने की कोशिश करते हैं।
आप ये देखिए कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का केस पहले दिन लगा था, NS 75 का केस, हमारे केस अगर रोका गया था इनके अगेंस्ट कि जी इलेक्शन को रोक दिया जाए, तो एक ट्रेंड चल पड़ा था। उसी दिन बल्दियाती निजाम को पंजाब में बहाल कर दिया था। एक भी सोशल मीडिया पे एक भी मैसेज अदलिया के खिलाफ उस दिन नहीं आया था। 2 फैसले आए थे एक ही दिन में। आप देखिए कि हम उन फैसलों का एहतराम भी करते हैं, और जो फैसला जिसके हक में भी आए हम उसको उसी तरह कानून की राय से देखना शुरू कर देते। इनकी तरह डबल स्टैंडर्ड बरकरार नहीं जाते सर। अच्छा, बट एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो क्वेश्चन है, देखिए मैं सिर्फ एक बात रिस्पॉन्ड कर लूं। देखिए बात डबल स्टैंडर्ड्स की नहीं है, बात यह है कि जब 4 सूबों में आपकी शिकस्त हो गई, आपने देख लिया आप हर जगह से हार रहे हैं, तो आपने कहा जी डस्का में ये हरबा आजमाया जाए। और उसके बाद आप देखें कि सिंध में कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिंध के अंदर पुलिस का एक गैर सियासी रवैया आपके सामने मौजूद है। वहां पे भी इनके अपोजिशन के लीडर चले गए थे धावा बोलने, और ओपन फायरिंग उनके लोग करते रहे, लोगों को दहशत में मुब्तला करते रहे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप अपने हल्के में, ये आपका हल्का नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाएं। वो न माने तो उधर पुलिस ने एक्शन लिया।